स्वागत है आप सभी का एग्जामदार चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का दिसंबर 15 तारीख को एग्ज़ाम प्रस्तावित है और इससे संबंधित स्टेटस लिंक के साइट पर दे दिया गया है। रेलवे के साइट पर आप अपना एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं। एनटीपीसी का, ग्रुप डी का अभी नहीं आया है। तो इसी से संबंधित 10,000 प्रश्नों का संग्रह लेकर के मैं फिर से हाजिर हूँ। हम ये क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आपके लिए जीके का जो पोर्शन कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम 10,000 प्रश्न लेकर के आए हैं जो 100 का वीडियो बना करके हम आपको देते रहेंगे। अगर आप पूरा 10,000 का जो हम पैकेज लेकर के आए हैं, आप एक साथ भी लेना चाहें तो आपको हम व्हाट्सएप या हमारे चैनल की टीम द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, व्हाट्सएप पे या ईमेल पे। लेकिन वो पेड होगा। 299 रुपये में आप ये पूरा संग्रह ले सकते हैं। साथ ही डेली पीडीएफ भी इसके साथ बोनस में है कि डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी और पिछले 3 महीने का पीडीएफ भी आपको साथ ही मिलेगा। 299 रुपये। चलिए तो शुरू करते हैं रेलवे एनटीपीसी का जीके का ये सीरीज। पिछले 10 साल में जो एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे ने और जितने भी क्वेश्चंस जीके के पूछे हैं उसी क्वेश्चन से हम लेकर के आए हैं, क्योंकि रेलवे बार बार जीके को रिपीट करता है। तो आइए भाग 1, ये सीरीज आपके लिए डेली हम लेकर के आएंगे। अगर आप पेड क्लासेस नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार पे फ्री क्लासेस तो ले ही सकते हैं। सारे वीडियोज फ्री में उपलब्ध है। चलिए एक बात और बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि एक तो मेरा या हमारी टीम का उत्साहवर्धन होगा, साथ ही आपको भी हम जब भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी जीके का ये सीरीज। उम्मीद करते हैं आपने तैयारी बेहतर कर रहे हैं और एग्जाम में आप अच्छा करेंगे। पेसमेकर का क्या कार्य है? पेसमेकर जो है दिल की धड़कन प्रारंभ करता है, ये कार्य है पेसमेकर का। पेसमेकर एक डिवाइस है जो लगाया जाता है दिल की धड़कन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। एग्जाम में आता है, इसलिए सटीक विश्लेषण के साथ हम आपको बताते रहे ताकि आपको याद हो जाए। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है उसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। जर्मेनियम क्या है? जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर। बिच्छू का विष कहाँ पे होता है? तो इसका विष डंक में छुपा होता है। न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? तो टेफ्लॉन का जो लेप लगा होता है ताकि उससे खाना पकाते समय कम चिपकता है, या तेल की उसमें कम मात्रा से भी खाना अच्छा बन जाता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होती है? तो गोबर गैस मुख्यतः मीथेन गैस होती है गोबर गैस में। चलिए, सिरका या विनेगर का मुख्य भाग होता है एसिटिक एसिड। सागरीय खरपतवार या सीवीड्स किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। नमक की मात्रा उसमें काफ़ी होती है समुद्र में। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? तो जल योजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना। दक्षिणी भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? दक्षिणी भारत में, देखिए प्रश्न में आपको ध्यान देना है। रेलवे एनटीपीसी का जो ऑनलाइन एग्जाम है, मैं आपको बता दूं, मैं 4 बार एनटीपीसी क्वालिफाई कर चुका हूं, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि रेलवे एनटीपीसी का जो ऑनलाइन एग्जाम है ऑफलाइन से थोड़ा अलग है। तो इसमें क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, आपको ध्यान देना है। चलिए, दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? तो राजा जी ने किया था दक्षिण भारत में। ऐसे दांडी मार्च जो है गांधी जी के लिए फेमस है। साथ ही आपको बता दूं, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी को 100% निकालना चाहते हैं तो आप हमसे प्राइवेटली जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। लिंक व्हाट्सएप पर लिंक है जिस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। पेड क्लासेस भी उपलब्ध है 299 पर मंथ में, जिस पे आपको वीकली टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट सीरीज जो हमारी टीम द्वारा तैयार किया जाता है, जिससे दे करके आप एग्जाम के जैसा ही तैयारी कर पाएंगे। उसके अलावा आपको डेली पीडीएफ मिलेंगे और साथ ही आपको आरआरबी एनटीपीसी संबंधित विज्ञान के क्वेश्चंस पीडीएफ, जीके के पीडीएफ, करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको उपलब्ध मिलेंगे। साथ ही मैथ और रीजनिंग के भी पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। उसके अलावा आप वीक में 2 बार आप कैरियर काउंसलिंग के लिए कॉल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। आज़ादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया था? और इसका सही उत्तर है दांडी में। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह किसने कहा था? मदन लाल ढींगरा ने कहा था।
पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? और इसका सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आरबी में, पूछा गया। और ये क्वेश्चन आप मिला के देख लेंगे 2016, 17, 18 से लिए गए हैं क्वेश्चन। 12 के भी क्वेश्चन है इसमें, 11 के भी एग्जाम के क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स किए गए हैं। किसी मृदा का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में किसको मापित करता है? अम्ल अंश को, अम्ल को मापित करता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी पर्वत पे है। सोलटोरो कटक कहाँ स्थित है? यह सियाचिन हिमनद में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? तो ठंडी धारा का नाम लेब्राडोर की धारा है। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतराल कितना है? तो देखिए पूरी तरह से पूर्व और पश्चिम में कितना अंतराल है? 2 घंटे का अंतराल है। एक 45 डिग्री का पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो इकाई लोचदार पूर्ति प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन भी आते हैं, अर्थशास्त्र भी क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना है। भूगोल अर्थशास्त्र सारे मिक्स करेंगे एग्जाम में। आपका जो आरआरबी एनटीपीसी प्री का जो एग्ज़ाम होगा वो 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन, लगभग इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि जो सिलेबस में दिया जाता है और जो एग्ज़ाम है उसमें थोड़ा डिफर कर जाता है। तो 40, 42, 45 क्वेश्चन तक आपको जीके हो सकते हैं। उसके अलावा 25 से 30 क्वेश्चन आपको मैथ के और 25 से 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। और जीके में आपको करंट अफेयर्स भी रहेंगे, उसके अलावा जनरल साइंस भी रहेंगे और जीके क्वेश्चन भी रहेंगे। हमारे चैनल पे आपको डेली आपको जीके के वीडियोज़, साथ ही साइंस के वीडियोज़, मैथ के रीजनिंग के वीडियोज़ भी उपलब्ध है। तो हमारे चैनल पे भी आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और कोई भी आपको अगर समस्या एग्जाम का कुछ जानना है, अगर कोई जानकारी लेनी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। व्हाट्सअप लिंक पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपको सेशन लेना है एग्ज़ाम के बारे में कि आप एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करें, कौन सी बुक्स ले, क्या करना है, कैसे तैयारी करना है, उससे संबंधित वीडियो भी हमने डाल रखा है कि तैयारी कैसे करें। फिर भी आपको सेशन के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। चलिए, संसद के 2 अधिवेशनों का समयांतर कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? तो सही उत्तर इसका 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और था, डोलड्रम क्या है? डोलड्रम क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवा तथा समुद्र है। निम्न दाब का जो क्षेत्र होता है भूमध्य रेखा के पास, उसे हम डोलड्रम कहते हैं। चलिए, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है लोकसभा के निर्वाचन के लिए। सियाचिन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमा क्षेत्र, उसको सियाचिन बोलते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच। गैम्बिट पद किस खेल से संबंधित है? तो यह शतरंज से संबंधित है गैम्बिट। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इटली के पुनर्जागरण का कवि कौन था? इटली में जो पुनर्जागरण हुआ था उसके कवि कौन थे? दांते थे। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। प्रसिद्ध शासक था वो, लेकिन अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। सही उत्तर इसका चंद्रगुप्त मौर्य। एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आएंगे। और ये क्वेश्चन तो और भी इंपॉर्टेंट है, गीत गोविंद किसने लिखा है? बार बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसने लिखा है? तो याद कर लीजिए, जयदेव ने लिखा है। भारत में ये जो 10-15 साल का मेरा रेलवे के एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा क्वेश्चन। पढ़ते हैं आगे। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह कौन प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर इसका दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन। पेट्रोलियम में किसका जटिल मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का, दोनों का मिश्रण होता है पेट्रोलियम में। चलिए बढ़ते आगे। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है क्या? मलेरिया। मलेरिया होता है इसके कारण। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? जो लीनिंग टावर है, झुकी हुई मीनार पीसा की है, इटली में स्थित है, इटली। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हरण की नीति किसने आरंभ किया था? ये लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हरण की या हड़प नीति। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? सबसे बाहरी सतह का नाम क्रोमोमंडल है। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष
किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? ये उत्तल लेंस के प्रयोग से। देखिए, हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष, उत्तल लेंस से ठीक किया जा सकता है। याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। सन 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश बना था। आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और उसका जो दामाद था इल्तुतमिश, उसने उसे पूरा करवाया था। वर्साय की संधि के साथ ही कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वर्साय की संधि के साथ ही समाप्त हो गया था। एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका मणिपुर में। बॉक्साइड किस धातु का एक महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। तो याद हो गया आपको, लोकटक जो है मणिपुर, बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए, भारतीय सैन्य अकादमी या भारतीय सेना अकादमी कहाँ स्थित है? यह है देहरादून में। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? वो बाबर के नाम से विख्यात था। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से विख्यात था। संयुक्ता पाणिग्राही किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का अग्रणी का प्रतीक है? तो सही उत्तर है ओडिसी का। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? और इसका सही उत्तर है चेन्नई में स्थित है। चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई। रोहिंटन बाड़िया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रोहिंटन बाड़िया क्रिकेट से है। चलिए बढ़ते हैं आगे। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर इसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर इसका तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये 6 वर्षों का आता है और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इससे बाहर हो जाते हैं। चलिए, कौन सा अभ्यारण्य भारत में एशियाई शेर का घर माना जाता है? तो गिर वन राष्ट्रीय पार्क जो है एशियाई शेर का घर माना जाता है। गुलाम-ए-नगमा के लेखक कौन है? रघुपति सहाय फिराक गुलाम-ए-नगमा के लेखक है। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सी विटामिन बढ़ाता है? तो विटामिन ए, जो कहा जाता है ना गाजर खाइए, तो विटामिन ए से आंखों की रोशनी बढ़ती है। भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भांगड़ा तो ये पंजाब का लोक नृत्य है। जैसे कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को मार्स गैस बोला जाता है। बेकिंग या खाना बनाने में प्रयुक्त सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? तो D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? NH3। देखिए, रेलवे के एग्जाम में आपको ना NTPC का, देखिए अभी तो टाइट आपका प्री होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ 40, 45, 50 क्वेश्चन तक जीके आएगा, जिसमें साइंस भी होगा, इसलिए मैं साइंस सब मिक्स करके क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मेरे जो सेट है या मेरे जो PDF, अगर आप PDF मंगाते हैं अपने लिए, ये सेम PDF आपको मिल जाएगा पर डे के हिसाब से। जो भी वीडियो अपलोड है उसी का PDF आपको मिल जाएगा अगर आप हमारे पेड क्लास ले लेते हैं। बहुत ही मिनिमम फी में 300 रुपये, 299 रुपये में अगर आप एग्जाम की तैयारी अच्छा कर लेते हैं, आपका रिजल्ट आ जाता है, तो इससे बेहतर क्या होगा? आपको सारा कुछ अपडेट मिलेगा। उसके अलावा आप सजेशन के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी सजेशन ले सकते हैं। PDF पे मिलेगा आपको, मैथ्स का आपको सेट मिलेगा, रीजनिंग का मिलेगा। उसके अलावा एक टेस्ट, वीकली टेस्ट आपको बना करके अपने हाथों से हम लोग, जो हमारी टीम तैयारी करती है, आपको देगी, ताकि आप एग्जाम जैसा फील कर पाओ। तो आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी। आप अपनी तैयारी में लग जाइए। कोई भी सजेशन के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को। चलिए, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? सही उत्तर इसका अम्लीय होती है। तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है। यह किसका नियम है? यह सही उत्तर है एवोगाड्रो का नियम है। चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता सांग सभ्यता है। मिस्र में अबू सिम्बल का मंदिर किसे समर्पित था? भगवान
सूर्य को समर्पित है अबू सिम्बल का। मध्यजीवी महाकल्प को प्राचीन काल में कितने मिलियन वर्ष पूर्व होना माना गया है? सही उत्तर इसका 210 से 70 ईस्वी पूर्व। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा। यदि 3 या 4 समताप रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे अवतल प्रदेश बोलते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। मैगलन डमरू मध्य कहाँ स्थित है? सही उत्तर इसका दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पे। पीटमय मृदा या पीट साइलस कहाँ मिलती है? सही उत्तर इसका केरल में। ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम रेखा कहाँ स्थित होती है? सही उत्तर इसका समुद्र तट पे। भानु अथैया किस रूप में प्रसिद्ध है? सही उत्तर इसका फिल्म डायरेक्टर के रूप में। किस ग्रह का नाम प्यार की रोम देवी या रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? सही उत्तर इसका वीनस। एवियन इन्फ्लुएंजा किस विषाणु से होता है? सही उत्तर इसका H5N1 से। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धित है? और इसका सही उत्तर है मुंडक उपनिषद से। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? और सही उत्तर इसका मलयालम भाषा। YMCA का शब्द विस्तार रूप क्या है? यंग मेंस क्रिकेट एसोसिएशन। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? सही उत्तर इसका महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जब लाल, हरा और नीला रंगों के प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग कौन सा होगा? देखिए, लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग बोले जाते हैं। तीनों रंगों को मिलाया तो उजला बनता है। चलिए, यदि एक सरल लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? उसका सही उत्तर है आवर्तकाल बढ़ेगा। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो आवर्तकाल बढ़ेगा। बायोगैस किसका मिश्रण है? मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe3O4। मैग्नेटाइट। जब किसी क्षार को लिटमस विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? सही उत्तर इसका नीला हो जाता है। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है? सही उत्तर इसका लाल रक्त कोशिकाओं से। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? सही उत्तर इसका प्रोजेस्टेरॉन। किसी पौधे के कार्बनिक पदार्थ की अधिकतम द्रव्यमान मात्रा किससे आती है? सही उत्तर इसका खनिज, मृदा खनिज से। द्रवित पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या है? और सही उत्तर इसका ब्यूटेन। ताज़ा फूल एवं फल को शीतलन की स्थिति में रखने पर उसका गंध या उसकी खुशबू किसके कारण नहीं जाती है? सही उत्तर इसका ऑक्सीजन होने के कारण। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? और इसका सही उत्तर है शिशु रोग से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। इसी के साथ रेलवे एनटीपीसी का जीके का ये क्रैश कोर्स का पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। आपके लिए पार्ट 2 हम जल्दी लेकर के आएंगे। ये डेली सीरीज़ है। मैं आपको फिर से बता दूं कि आप केवल करंट अफेयर्स का अगर वीडियो चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं हमारे चैनल से, तो आप हमारे व्हाट्सअप लिंक पे मैसेज कीजिए और आप ओनली 50 रुपीज़ में RS50 ओनली 50 में एक मंथ का मतलब 30 PDF ले सकते हैं करंट अफेयर्स का। तो ओनली 50 रुपीज़ में आपको हम करंट अफेयर्स का पूरा PDF दे देंगे 1 महीने का। अगर आप हमारा पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 299 पर मंथ, हर महीने 299 जब तक आपका एग्ज़ाम है आप पेड कीजिए। आपको हम वीकली एक सटीक विश्लेषण के साथ बनाया गया आपको एक टेस्ट सीरीज देंगे रेलवे एनटीपीसी। अगर आप ग्रुप डी के लिए ज्वाइन करते हैं तो ग्रुप डी का, साथ ही आपको डेली PDF मिलेगा करंट अफेयर्स का। उसके अलावा आपको PDF मिलेगा जीके का। उसके अलावा आपको रीजनिंग और मैथ्स के भी सॉल्यूशंस मिलेंगे। साथ ही आप कोई भी सजेशन लेना चाहते हैं या कोई जानकारी हासिल करते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिस पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा।
अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का दबा लीजिए। साथ ही इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे चैनल से जुड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप के लिंक दे रखे हैं, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एग्जाम द्वार को सीधे यूट्यूब पर या गूगल पे सर्च कीजिए एग्जाम द्वार, आप हमारे चैनल के वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही हमने अपने चैनल के कुछ वीडियोज़ को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल रखे हैं, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें ये बताया गया है कि आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें। तैयारी अगर पहली बार ही आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप नौकरी चाहते हैं, तो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम की क्या स्ट्रेटजी होगी, सारा विस्तृत विश्लेषण लगभग 1 घंटे का वो वीडियो है। आप देखिए, आपको काफ़ी बूस्टअप मिलेगा, आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी, आप नए सिरे से तैयारी शुरू कर देंगे। तो निश्चित रूप से उस वीडियो को देखिए ताकि आपको पता चले कि तैयारी सिर्फ शुरू करना और एक्चुअल में तैयारी करना में क्या फ़र्क है। एग्जाम तो आप भी दे के आएंगे, वो भी दे के जिनका माइंड बनेगा, फिर वो अलग क्या करेंगे, तो वो बताया गया उस वीडियो में, तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।